हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विमीय सूत्रों का एक और उपयोग करेंगे। तो विमीय सूत्रों की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेंगे या फिर एक ही पद्धति के एक मात्रक को उसी पद्धति के दूसरे मात्रक में बदलेंगे, लेकिन सहायता लेंगे विमीय सूत्रों की। ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, कार्य के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध स्थापित कीजिए। इसका मतलब हमें कार्य के एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलना है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है कार्य का अर्ग। हमें इन दोनों में संबंध लाना है, मतलब हमें ये बताना है कि एक जूल का मान कितने अर्ग होता है। तो ये हमें लाना है। तो ये क्वेश्चन यदि आप सीख गए तो एसआई मात्रक का सीजीएस में या सीजीएस का एसआई मात्रक में किसी भी भौतिक राशि का संबंध निकाल सकते हैं। जैसे आपको मालूम है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध है। तो इसको भी हम विमीय विधि से सिद्ध कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध है। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर इस क्वेश्चन की मेथड सीख गए तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। शुरू करते हैं कार्य के एसआई मात्रक। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम किस भौतिक राशि की बात चल रही है। तो कार्य की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² t-2। ये जो विमीय सूत्र है इसमें जो विमाएं हैं, विमाएं मीन्स घातें, उनको एबीसी मानेंगे। तो a इक्वल m की घात कितनी है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। अब l की पावर 2 है तो इसको b मान लेंगे, तो b का मान हो गया 2। t की पावर -2 है तो ये c का मान हो गया -2। abc हो गए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कोई भी संख्यात्मक मान नहीं है। तो एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। तो हमने कितने जूल, अगर क्वेश्चन में लिखा हो 25 जूल तो n1 हो गया 25। n1 मतलब पहली पद्धति का मान। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि कितने जूल तो हम उसको 1 मानेंगे। तो n1 की वैल्यू 1 मान लेंगे। मतलब जिस क्वेश्चन में संख्यात्मक मान ना दिया हो उसमें n1 मतलब पहली पद्धति का आंकिक मान 1 ले लेंगे। अब हम एक सूत्र लगाएंगे n2 इक्वल n1। n2 मतलब दूसरी पद्धति का आंकिक मान, m1 अपॉन m2। m1 और m2 द्रव्यमान के मात्रक पहली पद्धति में और दूसरी। पावर a L1 अपॉन L2 पावर b लंबाई के मात्रक पहली पद्धति में और दूसरी पद्धति में। T1 अपॉन T2 ये समय के मात्रक हैं, पावर c। अब हम ये वैल्यूज रखेंगे। तो n2 इक्वल n1 की वैल्यू 1 है जो हमने मानी है, m1 तो पहली पद्धति कौन सी है एसआई पद्धति मतलब MKS, और इसको बदलना है हमें किसमें CGS। तो MKS पद्धति को CGS में बदलना है।
तो इधर कुछ भी भौतिक राशि हो, अगर एसआई पद्धति को सीजीएस में बदलना है तो एम मतलब मीटर और सी मतलब सेंटीमीटर, तो ऊपर मीटर लिखेंगे नीचे सेंटीमीटर, ये मतलब किलोग्राम और नीचे ग्राम, सेकंड मतलब लंबाई के मात्रक जो L1 L2 है उधर ऊपर लिखेंगे मीटर नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, M1 M2 द्रव्यमान है तो ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम, और समय में सेकंड। अगर सीजीएस से एसआई में लाते, एसआई मतलब एमकेएस में, सीजीएस को बदलना होता तो ये मात्रक ऊपर लिखते, ये मात्रक नीचे। तो अभी तो एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, M1 द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इधर लिखेंगे 1 किलोग्राम बटे M2 मतलब ग्राम, तो इधर ग्राम और पावर A 1, L1 लंबाई का मीटर ऊपर और नीचे सेंटीमीटर, पावर B की वैल्यू 2, टाइम ऊपर भी सेकंड है और नीचे भी सेकंड है, पावर C की वैल्यू है -2। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो N2 इक्वल 1 की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मात्रक अलग अलग हैं तो इनको समान मात्रक बनाएंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2। अब ये 1 सेकंड ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है और समान मात्रक है, तो 1/1 मीन्स 1 पर कुछ भी पावर चढ़ा दो 1 ही होगा, तो उसको हटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो N2 इक्वल, अब ये समान मात्रक हो गए तो मात्रक छोड़ देंगे हम, तो 1000 बटे 1 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 बटे 1 मीन 100 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें, तो 100 इंटू 100, तो N2 इक्वल, अब जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात कितना आ गया 7। तो ये हमारा दूसरी पद्धति का आंकिक मान निकल आया। अब हम एक सूत्र और लगाएंगे, N1 U1 इक्वल N2 U2। N1 मतलब पहली पद्धति का मान जो हमने 1 माना, U1 मतलब यूनिट मात्रक पहली पद्धति का, तो क्या है पहली पद्धति का मात्रक जूल, N2 की वैल्यू 10 की घात 7 और U2 मतलब दूसरा मात्रक क्या है अर्ग। इसका मतलब ये हुआ 1 जूल में 10 की घात अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो ये हमारा कार्य का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध है। इसी प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के एसआई पद्धति मात्रक और सीजीएस में मात्रक में संबंध, या सीजीएस पद्धति के मात्रक का एसआई पद्धति के मात्रक में संबंध निकाल सकते हैं इसी मेथड से। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें पद्धति चेंज नहीं होगी, केवल छोटे मात्रक से बड़ा मात्रक बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब वायु में ध्वनि की स्पीड कितनी है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में
कितना होगा, या इसका मान किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ये। तो इसमें हमें कोई पद्धति नहीं दी है कि किस पद्धति को किस में बदलना है, हमें केवल मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो मेथड पिछले क्वेश्चन जैसी रहेगी। तो किसकी बात चल रही है, वेग, वेग मीन्स चाल, और चाल का विमेय सूत्र मालूम है हमें। तो सबसे पहला काम हम चाल का विमेय सूत्र लिखेंगे। तो चाल का विमेय सूत्र होता है m0 l t -1। इसके बाद क्या करना है मालूम है हमें, ये जो विमाएं हैं उनको ABC मानेंगे। तो A इक्वल कितना 0, B इक्वल 1, C इक्वल -1, और पहली पद्धति का आंकिक मान दिया हुआ है कितना 332। तो N1 इक्वल 332। अब हम सूत्र लगाएंगे N2 इक्वल N1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। मेथड सेम है। अब सबसे पहले ABC की वैल्यू रखेंगे और N1 रखना है। इसमें एक 0 आ गया तो हट जाएगा। तो N2 इक्वल N1 की वैल्यू 332, M1 अपॉन M2 पावर A, A मीन्स 0। अभी सिर्फ ABC के मान रख रहा है। L1 अपॉन L2 पावर B, B मीन्स 1, और T1 अपॉन T2 पावर C, C मीन्स -1। अब जिसके ऊपर 0 पावर आ जाती है उसका मान हो जाता है 1, तो उसको हटा देंगे हम। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है। N2 इक्वल 332 गुणित, ये हट गया। अब L1 अपॉन L2, तो ये लंबाई का पहला मात्रक। ध्यान ये रखना है हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मतलब मीटर की जगह लाना है किलोमीटर। तो पहली पद्धति का मात्रक हो गया मीटर, तो ऊपर लिखेंगे L1 की जगह मीटर और L2 की जगह लिखेंगे हम किलोमीटर। और पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। T1 अपॉन T2, पहली पद्धति मात्रक क्या था सेकंड, तो T1 की जगह सेकंड, और T2 दूसरा मात्रक क्या है घंटा, ये। और पावर कितनी है -1। तो ये हो गया L1 L2 और T1 T2 के मान। अब हम मात्रक समान बनाएंगे। तो ऊपर है मीटर, नीचे है किलोमीटर। तो बड़े मात्रक को छोटा बनाना आसान है। तो 1 मीटर बटे किलोमीटर की जगह मीटर लिखेंगे तो 1000 मीटर। पावर 1 थी 1 सेकंड, तो इसमें 1 सेकंड बटे 1 घंटे, घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 मतलब 3600 सेकंड। पावर -1। अब ये ऊपर नीचे समान मात्रक है तो मात्रक छोड़ देंगे। तो N2 इक्वल 332 गुणित 1 बटे 1000 गुणित, ये -1 पावर है तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 बटे 1। ये 2 जीरो कैंसिल होंगी। अब हम 332 में 36 का गुणा कर देंगे। तो 332 में 36 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब 3 का करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो 2 9 और 6 15, और 9 और 9 18, और 1 19, और 9 1 10 और 1 11,
1195, तो N2 इक्वल 1195 मतलब 11,952 बटे 10। अब 10 का भाग देंगे तो एक अंक के पहले निकल आएगा, मतलब दशमलव लगा देंगे तो 1195.2। 10 का भाग देंगे तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा N2 आ गया। अब हम लास्ट में सूत्र यूज करेंगे, कौन सा वाला? N1U1 बराबर N2U। मान रख देंगे, N1 का मान कितना था? 332 और U1 मतलब पहला मात्रक, तो पहला मात्रक हमारा था मीटर प्रति सेकंड। N2 1195.2 और U2 मीन्स दूसरा मात्रक जिसमें हमें बदलना था किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ 332 मीटर प्रति सेकंड में 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा होते। यदि वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो तुरंत पहुंचे तो बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू।